So very good evening to everyone. Let us go for starting. As we have been learning so many things. Last day we discussed about future. Future actually, as any of the things going to take place in the future, मतलब कुछ भी अगर होने को है या होगा आगे, that goes in future. जो हो गया वो सब past में जाता है और जो हम करते रहते हैं, जो हमारी लाइफ में चलता रहता है, that goes in present. Present, past, future, that is what all about. यही सब है जो हमें समझना है और अगर इनको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं so we'll not be finding any problem. टाइम को ही समझना सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट होता है. So today actually I'm just going to tell you some of the very interesting facts, some of the very interesting formulas जिनके थ्रू आप बहुत अच्छी खासी बातचीत कर सकते हैं. The most important thing actually to go for asking. अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते तो फिर आप बातचीत नहीं कर पाएंगे. तो प्रश्न पूछना सबसे इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज होती है. And you have to know that how we can go for asking the questions. So here I'm just going to share one of the formula with you. With that formula, with the help of that formula, you can go for asking any of the question. And the formula I'm just going to write in the chat box. So just parrot this formula. Sorry, some of the problem has gone. So I've just written here one of the formula and just parrot it completely. इसको याद कर लो, इसको रट लो, बिल्कुल दिमाग पे चढ़ जाना चाहिए फॉर्मूला आपके. If you don't remember this properly, you will not be able to have questions. और अगर प्रश्न नहीं पूछ पाओगे आप तो फिर आप बातचीत नहीं कर पाओगे. तो what is the formula all about? इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे आपको तीन चीजें बताई हैं. सबसे पहले TW लिखा हुआ है, उसके बाद doer लिखा हुआ है और उसके बाद एक्शन लिखा हुआ है. Let me explain you each and everything. जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार. एक्शन की अगर हम बात करें, सो इफ यू रिमेम्बर, हमने यहाँ पे चीजों को टू वेज में लर्न किया, एक्शन और नो एक्शन में. और हमारी सारी बातचीत, हमारा सारा जो कोर्स चलेगा वो इन्हीं दो टर्म्स में चलेगा, एक्शंस और नो एक्शन के टर्म्स में. सो हियर नाउ अपने माइक्स को म्यूट पे रखिएगा. लविका, आपका माइक म्यूट पे नहीं है, म्यूट पे रख लीजिए. तो यहाँ पे हमारे दो ही टर्म चलेंगे, एक्शन और नो एक्शन. नो एक्शन को अभी हमने छोड़ा हुआ है, अभी एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं. तो एक्शन की अगर हम बात करें तो किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को हम एक्शन बोलते हैं. एनी वर्क, एनी एक्टिविटी, जो भी हम करते हैं, जो भी किया जाता है, जो भी होता है, वो सब एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है. इफ आई जस्ट गो फॉर टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल लाइक दिस इज पेन. तो पेन एक्चुअली इज नो एक्शन, लेकिन मैं इस पेन को पकड़ा हुआ हूँ, तो पकड़ना इज द एक्टिविटी, पकड़ना एक काम है, तो पकड़ना हो गया एक्शन. ठीक है. मैं इससे लिखूंगा, लिखने का काम हो गया एक्शन. ठीक है. ऐसे करके इफ आई जस्ट गो फॉर स्पीकिंग, दिस इज मोबाइल. सो मोबाइल इज नो एक्शन, लेकिन मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ तो पकड़ना अगेन इज एक्शन. मैं इस पे बात करता हूँ तो बात करना है एक्शन. तो ऐसे करके आपको समझना. लाइक मैं अभी यहाँ पे रूम में बैठा हूँ, सो रूम इज नो एक्शन, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ तो बैठना इज एक्शन. ठीक है. तो जो भी चीजें होती हैं वो नो एक्शन होते हैं और जो हम उन पे काम करते हैं वो एक्शंस होते हैं. तो अभी हमने नो एक्शन वाला पार्ट छोड़ा हुआ है. वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट एक्शन. तो फर्स्ट थिंग इज एक्शन. अभी इसके बीच वाले वर्ड के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज रिटन व्हाट, डूअर. डूअर इज व्हाट, इसको आप समझते हैं जरा. आप अगर देखें अच्छे से, एक एक्शन है सिंग, SING, सिंग. सिंग का मतलब गाना होता है. तो गाने वाले को हम क्या बोलते हैं? गाने वाले को हम बोलते हैं सिंगर. ठीक है. ऐसे एक एक्शन है डांस, तो डांस करने वाले को हम बोलते हैं डांसर. द सेम वे एक्शन है प्ले, तो खेलने वाले को हम बोलते हैं प्लेयर. एक्शन है ड्राइव, तो ड्राइव करने वाले को हम बोलते हैं ड्राइवर. ऐसे ही करके यू में फाइंड सो मेनी वर्ड्स. आप अगर देखें तो कोई भी हम एक्शन लेते हैं और उसमें अगर पीछे ER जोड़ देते हैं तो उस काम को करने वाला पर्सन हमें मिल जाता है. इट्स नॉट ऑलवेज कि हम ER जोड़ के हर बार उस पर्सन को ढूंढते हैं. कुछ बने बनाए ऑटोमेटिक भी होते हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं उनको इस तरह से बना लिया जाता है. ऐसे करके डू एक एक्शन है. डू का मतलब होता है करना. तो डू में जब हम ER को जोड़ेंगे तो करने वाला आ जाएगा, मतलब काम करने वाला पर्सन. तो डूअर से मतलब है काम करने वाला पर्सन. तो वो पर्सन जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जो काम करने वाला पर्सन है, जो काम करता है या काम करेगा या काम किया था जिसने, जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, जिससे आप पूछना चाह रहे हैं, वो पर्सन हमारा डूअर होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे प्रश्न करता हूँ, सो यू इज डूअर. यहाँ पे यू जो वर्ड है दैट इज डूअर. आंसर में मैं अपने आप को रख के आंसर दूंगा, आई को रख के आंसर दूंगा, सो आई इज डूअर. ठीक है. तो यू, आई, ही, शी, ये सब डूअर है.
लेकिन इसमें भी गौर करके चलिएगा, ये तभी डूअर है जब ये काम कर रहे हो। अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, सो दे विल नॉट बी डूअर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम वर्ड। टाइम वर्ड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और आज मैं आपको सारे टाइम वर्ड एक्सप्लेन करूंगा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जब जब मैंने आपको क्लास पढ़ाई है, बट अगेन आई विल गो फॉर रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स। सबका हम रिवीजन करेंगे आज। तो टाइम वर्ड क्या है, इससे समझ में आ रहा है टी डब्ल्यू टाइम वर्ड। वर्ड से ही समझ में आ रहा है ऐसा शब्द जो टाइम से रिलेट करता है या टाइम को रिलेट करता है। तो टाइम वर्ड्स आर द वर्ड्स which go for telling you the time of particular sentence। टाइम वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो आपको किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस का टाइम बताते हैं या समय बताते हैं। सो आप अगर गौर करें तो हमारे पास हर सिचुएशन में एक अलग स्पेशल टाइम वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं, आपने एक इंग्लिश की बुक ली और आपने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया। जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें देखा कि एक सेंटेंस में विल लगा हुआ है। तो आप जैसे ही विल देखते हैं, आपके माइंड में एक बात क्लिक करती है कि भाई यहाँ पे विल लगा हुआ है, इट मीन्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर। आपको ये सेंटेंस फ्यूचर का है, कैसे पता चला? विल को देखकर। तो विल ने उस सेंटेंस का टाइम आपको बता दिया। इट मीन्स विल इज टाइम वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ऐसे ही करके वी कैन टेक सम अदर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेंटेंस पढ़ा एंड इन दैट सेंटेंस यू फाइंड देयर इज रिटन डिड। वहां पे डिड लिखा हुआ है। आपने जैसे डिड देखा, आपके दिमाग में आ जाता है कि डिड तो सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और डिड सेकंड फॉर्म कहाँ के लिए होती है? पास्ट के लिए होती है। तो डिड इज व्हाट? इट बिलोंग्स टू पास्ट। तो डिड को देखकर आपको पता चल गया कि आपका ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस है। इट मीन्स डिड उस सेंटेंस का टाइम वर्ड है। ठीक है। ऐसे कहीं पर आपने देखा डू लगा है या डज लगा है, तो आप पहचान गए कि डू और डज तो प्रेजेंट में आते हैं, तो फिर ये प्रेजेंट के टाइम वर्ड्स है। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया जिसमें टाइम वर्ड है, डूअर है, एक्शन है। एंड आप अगर गौर करो तो आप हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले को फॉलो करके पूछते हो। आप किसी भी प्रश्न के बारे में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यही फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल में आता है। नाउ आई विल गो फॉर एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी सिचुएशन अगेन, और हम देखेंगे क्या ये हमारा फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल में आ रहा है या नहीं आ रहा। लाइक इफ आई गो फॉर आस्किंग यू द क्वेश्चन इन प्रेजेंट, अगर मैं आपसे प्रेजेंट में प्रश्न करता हूँ तो मेरा जो प्रश्न पूछने का तरीका होगा दैट वुड बी डू यू एक्शन। इफ यू जस्ट चेक दिस सेंटेंस डू यू एक्शन, सो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले हम डू का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है, यू कैन चेक दैट आउट। तो सबसे पहले मैंने डू का इस्तेमाल किया, उसके बाद यू का इस्तेमाल किया, और उसके बाद एक्शन का इस्तेमाल किया। सो डू इज व्हाट हियर? डू इज टाइम वर्ड, यू इज डूअर, एंड एक्शन तो एक्शन है ये। अब यहाँ पे आप कोई सा भी एक्शन लगाकर उसका सेंटेंस बना सकते हैं, लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं क्या आप स्टडी करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन होगा आपसे डू यू स्टडी, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। आप करते हैं या नहीं करते हैं इस बात को पूछ रहा हूं, तो दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट। आपने किया था तो ये पास्ट का हो जाएगा, आप करेंगे तो दैट गोज इनटू फ्यूचर, राइट। सो डू यू एक्शन इज द सेंटेंस फॉर द प्रेजेंट। अभी आप बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं भाई क्या आप प्रैक्टिस करते हैं, सो सेंटेंस वुड बी डू यू प्रैक्टिस। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप क्लास अटेंड करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा डू यू अटेंड क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इंग्लिश लर्न करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा डू यू लर्न इंग्लिश। ठीक है। ऐसे करके अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मार्केट जाते हैं, सो सेंटेंस वुड बी डू यू गो टू मार्केट। इन द सेम वे यू कैन गो फॉर आस्किंग एज मेनी क्वेश्चंस यू वांट, जितने भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं आप उनसे कर सकते हैं लोगों से। सो हियर नाउ डू यू एक्शन। J60, भाई साहब J60 ऐसा लग रहा है मोबाइल का नाम ले रहा हूं मैं, मोबाइल का ही नाम है। खैर, आप अपना सबसे पहले तो नेम रीनेम करिए, जरूरी ये है जिससे मैं पहचान सकूं कि आप कौन है। दूसरा ये है, आपने 6:15 बजे एंट्री ली है और आप उससे बोल रहे हैं कि एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्या बताया, तो भैया इतना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जरूरी है कि आप समय से क्लास अटेंड करें। मैं एक आध एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो डू यू एक्शन की हम बात कर रहे थे। सो डू यू एक्शन, आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही थी। यहाँ पे आज हम जो सीख रहे थे वो ये सीख रहे थे कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे कोई भी प्रश्न पूछने का।
सो डू यू एक्शन करके आप कोई सा भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। आंसर देने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, एंड यू कैन हैव द आंसर्स। फिर भी मैं आपको एक आध एग्जांपल दे दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है डू यू स्टडी, तो यू कैन आंसर। अगर आप करते हैं स्टडी तो आप बोल सकते हैं आई स्टडी, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई डू नॉट स्टडी। इन दैट वे यू कैन आंसर। अभी देखें यहाँ पे जो है बात अभी यू के लिए हुई है। प्रेजेंट में एक चीज में प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट में सिर्फ बात सबके लिए एक सा रूल नहीं चलता है, थोड़ा अलग अलग भी हो जाता है। यू के लिए तो हम डू का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन अगर हम बात ही और शी की करते हैं, थर्ड पर्सन की करते हैं, तो उनके साथ एक रूल काम करता है। मैं पूरा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, तो जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं अच्छी तरह समझ लीजिए, जिनका मिस हो गया वो सब क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड नाउ। आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल द थिंग्स व्हाट वी ऑलरेडी हैव लर्नड। सो अभी हम बात कर रहे हैं ही और शी के लिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो चूंकि ही और शी के साथ एक रूल होता है, और वो रूल होता है एक्शन में एस और यस जोड़ने। पॉइंट समझने का ये है कि कभी भी हमें किसी सेंटेंस में कोई रूल लगाना है, तो रूल हमेशा सबसे पहले वाले एक्शन में ही लगेगा। क्योंकि यहाँ पे डू सबसे पहले वाला एक्शन है, और ईएस हमें जोड़ना है, तो डू में जोड़ेंगे ईएस, तो डू डज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही के लिए जो सेंटेंस बनता है दैट इज डज ही एक्शन। एंड हियर यू कैन चेक कि यहाँ पर भी द सेम फॉर्मूला हैज बीन यूज्ड, एंड द फॉर्मूला इज टाइम वर्ड डूअर एंड एक्शन। अब देखो तो सबसे पहले हमने टाइम वर्ड यूज किया, जो प्रेजेंट का टाइम वर्ड है ही के लिए। फिर हमने डूअर यूज किया, हम ही की बात कर रहे हैं, ही इज डूअर हियर। फिर हमने एक्शन का इस्तेमाल किया, तो डज ही एक्शन, दिस इज द फॉर्मूला, टाइम वर्ड डूअर एंड एक्शन। अभी आप ऐसे करके ही के लिए भी प्रश्न बना सकते हैं, फिर ऊपर आस्किंग एज मेनी क्वेश्चंस यू वांट। जैसे आप पूछना चाहें भाई किसी से क्या ही कार ड्राइव करता है, तो सेंटेंस वुड बी डज ही ड्राइव कार। या आप पूछना चाहें क्या ही कॉलेज जाता है, तो सेंटेंस आपको हो जाएगा डज ही गो टू कॉलेज। Just wait for a while. Some of the people are not getting about this. Hope so now you'll be getting my voice properly. रेडमी वाले भाई साहब जो भी हैं, भाई साहब और बहन जी कुछ गलत लिख रहे हैं यहाँ पे। सो होप सो नाउ यू मे बी गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली हियर, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेल। आई हैव डन अ लॉट फॉर यू। सो क्वेश्चन व्यूअर्स इज मेकिंग, ही और शी के लिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डज से स्टार्ट होगा। डज ही गो टू कॉलेज, डज ही स्टडी, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्रिपेयर फूड। याद रखने की बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये डज क्यों आ रहा है। डज इसलिए आ रहा है क्योंकि ही और शी के साथ प्रेजेंट में एक रूल लगता है, वो है एक्शन में एस और यस जोड़ने का। तो जब आप एक्शन में एस और यस जोड़ते हैं, तो आंसर देते वक्त आंसर्स कुछ इस तरह से आएंगे। अगर आप मना करेंगे तो बोलेंगे ही डज नॉट एक्शन, मतलब ही स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। ही प्रैक्टिस नहीं करता, ही डज नॉट प्रैक्टिस। ही कॉलेज नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। लेकिन अगर आप पॉजिटिव आंसर देंगे तो आपको याद रखना चाहिए एस और यस जुड़ेगा तो जुड़ेगा। अगर डज नहीं आ रहा है तो किसी और एक्शन में यहाँ पे जुड़ेगा। जो भी एक्शन आएगा तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेंगे, शी प्रिपेयर्स फूड, ही गोज टू मार्केट, he attends class, he plays cricket। s और es की आवाज आपको सुनाई पड़नी चाहिए। That's what already we have learned। फिर भी हम इस पर टाइम दे रहे हैं, so please try to understand that। नेक्स्ट समझते हैं। अभी हम बात करते हैं पास्ट की, एंड पास्ट में अगर हम बात करते हैं, सो वी गो फॉर हैविंग द यूज ऑफ सेकंड फॉर्म हियर। और पास्ट में अगर हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो पास्ट का टाइम वर्ड बन जाता है डिड। तो आपको फॉर्मूला देखना है टाइम वर्ड डूअर और एक्शन वाला, और आप देखेंगे द सेम फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड हियर टू गो फॉर आस्किंग द क्वेश्चन इन पास्ट एज वेल। सो यू गो फॉर आस्किंग क्वेश्चन एनीवेयर, आप देखेंगे सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिससे हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिड यू एक्शन। अब आप इसमें भी देखें तो डिड इज टाइम वर्ड ऑफ पास्ट, ये पास्ट का टाइम वर्ड है, सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू डूअर हो गया, और एक्शन फ्रैक्शन है ये। एंड यू कैन गो फॉर हैविंग क्वेश्चन ऑफ पास्ट एज वेल। जैसे आप मुझसे पूछना चाहो, सर क्या आपने कल क्लास अटेंड की थी, डिड यू अटेंड क्लास, या क्या आपने क्लास टीच की थी, डिड यू टीच क्लास। क्या आप मार्केट गए थे, यू कैन आस्क डिड यू गो टू मार्केट। या क्या आपने डिनर किया था, डिड यू टेक डिनर। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन गो फॉर फॉर्मिंग हियर। आप इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। एंड आंसर देते वक्त भी लविका अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, साउंड इज कमिंग फ्रॉम दैट।
आंसर देते वक्त भी आपको सेम वे में ही आंसर देने हैं, सेकंड फॉर्म लगेगी बिकॉज टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो पास्ट में जब आप आंसर देंगे, सो अगर मना करेंगे तो डिड का इस्तेमाल होगा, जो भी टाइम वर्ड है वही नॉट के साथ लगता है। मना करते वक्त you can speak like I did not attend class, I did not go to college, I did not join party, I did not prepare food, I did not take dinner. In that way, you can go for having the answers. And if you just want to go for giving answer in the positive way, तो जो action आ रहा है उसकी second form आपको करनी पड़ेगी. And you can speak so. मोहम्मद शहनवाज, कबर्ड की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है वहाँ पे, है ना? कबर्ड लिखना चाह रहे हैं, but that is what the wrong spelling. So if you want to give positive answers, you can go for giving positive answer. You have to use second form here, and sentence would be like, I went to college, I played cricket, I attended class, I watched TV. Again, I would say I am repeating the thing again and again. मैं आपको पुरानी चीजों को रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए सारी चीजें यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ या शो नहीं कर रहा हूँ या एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज ऑल थिंग्स। आज तो हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछने के फॉर्मूले को समझ रहे हैं कि हर जगह पे यही फॉर्मूला इस्तेमाल में आ रहा है। नाउ लेट अस गो फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में हमारे पास आप जानते हैं टाइम वर्ड इज विल, तो सेम फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम वर्ड डूअर एंड एक्शन वाला, एंड विल गो फॉर हैविंग द क्वेश्चन फ्यूचर विल यू एक्शन। एंड दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्यूचर, शेल का भी इस्तेमाल करते थे। ओ, मोहम्मद शहनवाज को भेज दिया मैंने गलती से। So I'm just going to write it for all the people here. Will you action? It's being so hot nowadays. So will you action? मेरा आज का जो पर्पस है वो सब आपको ये बताना है कि देखिए हर क्वेश्चन पूछने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल में आ रहा है, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला वेल, तो आप सारी सिचुएशंस में आसानी से क्वेश्चन पूछ पाएंगे, आगे भी जो भी सब कुछ सीखेंगे आप। सो हियर नाउ आई हैव रिटन विल यू एक्शन एंड यू कैन हैव क्वेश्चन इन फ्यूचर। यहाँ पे भी आप देखें द सेम फॉर्मूला हैज बीन यूज्ड, विल इज टाइम वर्ड, उसके बाद यू इज डूअर एंड एक्शन तो एक्शन है ही है। सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, क्या आप क्लास अटेंड करेंगे, विल यू अटेंड क्लास, क्या आप प्रैक्टिस करेंगे, विल यू प्रैक्टिस, क्या आप मार्केट जाएंगे, विल यू गो टू मार्केट, या एनी ऑफ द क्वेश्चन कैन गो फॉर आस्किंग। इफ यू वांट टू आंसर दिस, आप पे आपके पास कई सारे ऑप्शन है आंसर देने के लिए। जैसे आप बोलते हैं भाई मैं क्लास अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड क्लास। अगर आप बोलते हैं मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, आई विल नॉट अटेंड क्लास। और अगर आप बोलते हैं कि मैं शायद क्लास अटेंड करूं पर क्लियर नहीं है अभी, बिल्कुल चांस थोड़े कम है, तो आप कह सकते हैं आई मे अटेंड क्लास। और अगर आपको लगता है चांस बहुत ही ज्यादा कम है और आप शायद ही क्लास अटेंड करेंगे, तो यू कैन से आई माइट अटेंड क्लास। तो फ्यूचर में आपके पास मे और माइट का भी ऑप्शन मौजूद है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं फ्यूचर का। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई क्या मूवी वॉच करोगे, तो क्वेश्चन होगा विल यू वॉच मूवी। वेरी गुड, ऑल द पीपल आर राइटिंग वेल, सभी लोग अच्छा लिख रहे हैं, सभी लोग समझ गए हैं इसका मतलब। तो क्वेश्चन इन फ्यूचर विल यू वॉच मूवी। अभी हम उसका आंसर करते हैं, तो हमारे पास एक आंसर पॉसिबल हो सकता है आई विल वॉच मूवी। अगर मना करना है तो हम कह सकते हैं आई विल नॉट वॉच मूवी। अगर मुझे यस में सॉरी अगर मुझे लगता है चांस कम है थोड़े से, तो मैं कह सकता हूँ आई मे वॉच मूवी। और लगता है चांस बहुत ही ज्यादा कम है, सो आई कैन स्पीक हियर आई माइट टू वॉच मूवी। इन दैट वे आई कैन गो फॉर आंसरिंग ऑल द थिंग्स हियर, विल नॉट, मे और माइट। So these all the options can be possible to go for getting your answers. Now we have discussed about present, we have discussed about past, we have discussed about future. अभी भी हमारे पास दो सिचुएशन और है जिनको हम डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं, और वो दो सिचुएशन है when the work is continue and the work is just finished. अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने शुरुआत इन्हीं के साथ की थी, जब काम चल रहा हो या काम फिनिश हो गया हो। तो जब काम चल रहा होता है तो हमेशा हम एक्शन में आईएनजी जोड़ते हैं, और उस सिचुएशन में हमारे पास टाइम वर्ड्स होते हैं इज एम आर। तो व्हेन द वर्क इज कंटिन्यू हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं एज अ टाइम वर्ड, और एक्शन में हमेशा आईएनजी जुड़ेगा। तो आपको याद रखना है इज एम आर आप तभी लगाएंगे एक्शन में जब आप आईएनजी जोड़ रहे हो एक्शन में, उसके अलावा मत लगाइएगा कृपया करके, अदरवाइज दैट वुड बी रॉन्ग। सो हियर नाउ अभी इज किसके साथ आता है, ही और शी के साथ आता है, आपको पता होगा। एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, और यू के साथ आर आता है। अब मान लीजिए मुझे प्रश्न करना है आपसे, आप मेरे लिए यू हैं, यू के साथ आर आता है, तो क्वेश्चन जो बनेगा दैट वुड बी आर यू, और बताया इनके साथ एक्शन में आईएनजी लगता है, तो हमने एक्शन को आईएनजी वाली फॉर्म में रख दिया, एक्शन प्लस आईएनजी। So this is the question. The same formula has been used here also.
यहाँ पे भी वही फॉर्मूला स्मॉल में आया है, आप देखें तो सबसे पहले टाइम वर्ड है, फिर डूअर और फिर एक्शन है जिस भी फॉर्म में आता है। अगर ये सेंटेंस हम ही के लिए पूछना चाहेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से, इज ही एक्शन में हम जोड़ेंगे आईएनजी। सो द सेम सेंटेंस आप अगर देखेंगे तो ही के लिए भी बन गया है सेम फॉर्मूला। आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, टाइम वर्ड डूअर और एक्शन लगा है। इजी एक्शन प्लस आईएनजी, टाइम वर्ड डूअर और एक्शन लगा है। सेम फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन। मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। सो यू जस्ट कीप इन योर माइंड, उसको आप पैरट कर लें, क्रैम कर लें उस फॉर्मूले को कैसे भी करके। अब जैसे मुझे आपसे आपसे प्रश्न पूछना हो, इस समय अगर काम चल रहा है उसके ऊपर प्रश्न पूछना हो, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस समय काम चल रहा है, आईएनजी के साथ आएगा ये, आर यू अटेंडिंग क्लास, या आर यू गोइंग, आर यू सिटिंग, आर यू प्लेइंग, आर यू लर्निंग। आंसर आपको देना है आई एम लर्निंग, मना करना है आई एम नॉट लर्निंग। ऐसी सेम अगर आप ही के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं, इज ही गोइंग, इज ही स्पीकिंग, इज ही, रेडमी वाले भाई साहब फिर से गलत कर दिया आपने, आई अटेंडिंग क्लास नहीं होगा, यहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल होता है तो एम लगेगा। यू जस्ट गो फॉर कमिटिंग मिस्टेक, जल्दी से जल्दी लिखने के चक्कर में गलतियां कर बैठ रहे हो, ठीक है। सो अगर यू के साथ आर है, ही और शी के साथ इज है, तो आई के साथ भी एम लगता है यहाँ पे जब वर्क कंटिन्यू होता है, जब आईएनजी लगा रहे होते हैं तो। सो हियर नाउ ही के लिए भी हम प्रश्न बना सकते हैं, इज ही गोइंग, इज ही स्पीकिंग, इज ही लर्निंग, इज ही कमिंग हियर, एंड आंसर आल्सो कैन कम इन द सेम वे, ही इज कमिंग, ही इज नॉट कमिंग। आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। लविका फिर से आपका माइक अनम्यूट हो गया, जल्दी जल्दी होता रहता है, अभी चेक इट आउट। अभी देखो यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। अगर ये काम फिनिश हो जाए, क्योंकि कोई भी काम हमेशा चलता नहीं रहता है, तो ये बात भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जैसे कोई काम फिनिश होता है तो हम वहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हमें चाहिए होता है हैज और हैव। हैव यू के साथ और आई के साथ लगता है, और हैज ही और शी के साथ लगता है। सो हियर नाउ अभी हम इनका भी इस्तेमाल करके देख ले रहे हैं। मेरा पर्पस तो आज आपको फॉर्मूला यूज कराना है ताकि आप सारे क्वेश्चन पूछ सकें, और आपको ये दिखाना है कि देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से पूछे आ रहे हैं। सो हियर नाउ I've written the formula here. आप अगर गौर करें, so you'll be finding both of the formulas here. भाई जब काम फिनिश होता है तो हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म के लिए हमेशा हैज और हैव की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको किसी से पूछना हो क्या आपने काम फिनिश कर लिया, क्या आपने लिख लिया, हैव यू रिटन, क्या आपने समझ लिया, हैव यू अंडरस्टूड, क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड, हैव यू लर्न्ड टॉपिक, हैव यू डेकोरेटेड रूम, हैव यू टेकन वाटर, हैव यू अटेंडेड क्लास, ऐसे करके ही के लिए पूछना है तो सॉरी, हैज ही अटेंडेड क्लास, हैज ही गॉन टू मार्केट, हैज ही प्रिपेयर्ड फूड, हैज ही क्लीन्ड रूम, हैज ही डेकोरेटेड रूम। आंसर देना है तो आंसर आल्सो विल कम द सेम वे। आई हैव डेकोरेटेड रूम, मना करना है तो आई हैव नॉट डेकोरेटेड रूम। ये के लिए बोलना है ही हैज डेकोरेटेड रूम, मना करना है तो ही हैज नॉट डेकोरेटेड रूम। नाउ इफ यू फाइंड, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारा बेस है, इनके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। मैं एक बार आपको फिर से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज ऑल द थिंग्स वेल। आपको उनको अच्छी तरीके से समझना ही पड़ेगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आप आगे की क्लासेस को नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेल अगेन। एक फॉर्मूला मैंने आज आपको बताया है, एंड द फॉर्मूला इज ऑफ टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन, जो मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर। टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन में एक्शन हम किसी भी एक्टिविटी को बोलते हैं। डूअर क्या है? डूअर हम उस पर्सन को बोलते हैं जो काम करता है या जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और टाइम वर्ड क्या है? टाइम वर्ड वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग टाइम या सिचुएशन को शो करते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन है और बहुत सारे अलग अलग टाइम वर्ड्स भी हैं उनके। आज मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, विच यू हैव टू गो फॉर राइटिंग। आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सबके आंसर्स आपको आज अपने आप देने पड़ेंगे बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दीज ऑल। ठीक है, सो लेट अस बी गो फॉर स्टार्टिंग। एक ही एक्शन में मैं सारे एक्सप्लेन करता चलूंगा, अभी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ मैं लिखूंगा और आप सभी समझेंगे चीजों को अच्छी तरीके से। चैट बॉक्स में आप देखते हुए चलिएगा। एक एक्शन हम लेते हुए चलेंगे, मैं एक्शन लिखूंगा नहीं पर आपको बोलता हुए चल रहा हूँ तो आप उनको सुनते हुए चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई आप स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं, तो मेरा सेंटेंस ही प्रेजेंट की बात हो रही है कि आप करते हैं नहीं करते हैं इस काम को, तो सेंटेंस बनेगा डू यू स्टडी। अगर ये क्वेश्चन मैं ही के लिए पूछूंगा तो सेंटेंस बनेगा डज ही स्टडी, कि ही स्टडी करता है या नहीं करता है।
क्योंकि प्रेजेंट में आई, यू और ही के रूल अलग होते हैं थोड़े से। तो अगर आपसे पूछना चाहें तो डू यू स्टडी, क्या आप स्टडी करते हैं नहीं करते हैं, और ही के लिए पूछेंगे तो डज ही स्टडी ना। अगर मैं अभी के लिए पूछूं कि इस समय आप स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वर्क कंटिन्यू चलने वाली सिचुएशन हो जाएगी, और उस सिचुएशन में हमारे पास टाइम वर्ड इज एम आर होते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके हम इस फॉर्मूले को यूज करके सेंटर बनाएंगे, एंड द सेंटेंस वुड बी आर यू स्टडिंग, क्या आप स्टडी इस समय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड यही सेंटेंस अगर ही के लिए बनेगा तो ही के साथ इज लगता है, इसको हम सबसे पहले लगा देंगे और सेंटर बन जाएगा इज ही स्टडिंग, क्या ही स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, दिस यू वांट टू आस्क। ठीक है ना। अभी इसी बात को मैं आपसे पूछूं कि भाई अभी आपने स्टडी अपनी कर ली या नहीं करी, मतलब स्टडी करने का काम आपने फिनिश कर लिया या नहीं कर लिया, तो फिनिश करने वाली सिचुएशन में टाइम वर्ड्स आपके पास होते हैं हैव और हैज, और थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं। सो हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, और हम पूछेंगे आपसे हैव यू स्टडीड। ऐसी करके अगर ही के लिए वो क्वेश्चन हो जाएगा तो ही के लिए हैज लगता है, तो सेंटर बनेगा हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म, और क्वेश्चन बनेगा हैज ही स्टडीड, क्या ही ने स्टडी कर ली या नहीं कर ली। क्वेश्चन मार्क सभी में लगेगा, एक में छूट गया तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। ऐसे करके मैं अगर आपसे पास्ट के बारे में प्रश्न करूं कि भाई आपने कल स्टडी की थी नहीं की थी, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा डिड यू एक्शन, और क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से डिड यू स्टडी, क्या आपने स्टडी की थी, और आंसर आपको देना है यस मैंने स्टडी की थी, आई स्टडीड, और नहीं की थी तो आई डिड नॉट स्टडी। पास में ही के लिए शी के लिए सबके लिए एक से ही रहता है, तो अलग अलग हमें जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी करके अगर हम फ्यूचर के लिए बात करेंगे तो फ्यूचर में टाइम वर्ड होता है विल, तो सेंटेंस आपका बनेगा विल यू एक्शन वाला, मतलब विल यू स्टडी, क्या आप स्टडी करोगे, एंड यू कैन आंसर दिस आई विल स्टडी, आई विल नॉट स्टडी। मैंने सारे सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। और आप अगर गौर करेंगे तो वो फॉर्मूला था टाइम वर्ड डूअर और एक्शन वाला, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बने हैं। सो जस्ट गो फॉर राइटिंग डाउन ऑल द सेंटेंस, और सारे सेंटेंस लिखने के बाद देन वी कैन विल गो फॉर हैविंग सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स हियर। पहले आप इनको जल्दी से लिख लो, राइट इट डाउन एवरीवन, इन्हीं पे सबको आपको होमवर्क करना है आज, तो राइट इट डाउन ऑल द क्वेश्चंस। मैंने सारे चैट बॉक्स में लिख दिए हैं, जल्दी से इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। मुझे कोई भी लिखता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या चक्कर है, कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है यहाँ पर। राइट इट डाउन फास्ट। मिनाज बोल रहे हैं I have written, sir. ओके, शुमाइला ने भी लिख लिया, मिनाज ने भी लिख लिया। रेडमी, ये रेडमी के फोन से कौन है, आप अपना नाम नहीं चेंज किया अभी तक आपने, व्हाट्स योर नेम, रेडमी के फोन से जो है यू आपको ना पार्टिसिपेंट एक ऑप्शन आ रहा होगा ना जूम मीटिंग के नीचे पार्टिसिपेंट करके, उसमें रीनेम करने का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके अपने नाम को रीनेम कर लीजिए ताकि ये पता चले कि कौन है जो ज्वाइन कर रहा है। अदरवाइज ऐसे करके बुलाएंगे ना रेडमी वाले भाई साहब, रेडमी वाले बहन जी, तो अजीब सा लगेगा ना। चलो सो जस्ट गो फॉर राइटिंग ऑल दीज, आप इन सबको लिख लीजिए, एंड दैट्स ऑल बेसिक। आपके पास ये सारी सिचुएशन है। अभी हम आगे के जितने भी सेंटर बनाएंगे ना उन सब में ये सिचुएशन तो आएंगी, या तो बात प्रेजेंट की होगी, प्रेजेंट की होगी डू डज लगेगा, काम चल रहा होगा तो वहां पे इजएमआर और आईएनजी आएगा आएगा, काम फिनिश होगा तो वहां पे एक्शन थर्ड फॉर्म हैज हैव आएगा, फ्यूचर की होगी तो विल लगेगा, पास है तो सेकंड फॉर्म और डिड का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो इन चीजों के बिना आप कोई भी आगे की स्टडी नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस, दिस इज द फंडामेंटल, इनके बिना काम आपका नहीं बन पाएगा। ये सब कुछ है, इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और अभी आपके माइंड में कोई भी प्रश्न आ रहा हो किसी भी तरह का इन सारी चीजों को रिलेट करते हुए तो मुझसे पूछ लीजिए, जरूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे की क्लासेस आपकी सब बेकार होने वाली है। सो प्लीज गो फॉर आस्किंग, यू गॉट 6 मिनट्स, आपके पास 6 मिनट है, 6 मिनट में आप पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन आप करना चाहें। होमवर्क की एक्टिविटी में आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी सेंटेंस आज आपको मैंने लिखवाए हैं ये खुद आपको इनके सभी के साथ कुछ एक्शंस यूज करके इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको बनाने हैं, सभी जितने भी आपने सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। जस्ट गो फॉर यूजिंग, गो फॉर मेकिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ ऑल, राइट। अनन्या यादव, फाइन। सो हियर नाउ जस्ट गो फॉर आस्किंग, अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। सो इफ यू वांट टू गो फॉर आस्किंग एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन गो फॉर आस्किंग। हाँ जी, नाउ यू कैन आस्क मी ऑल द क्वेश्चन, जो भी आप पूछना चाहे, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। ये जितने भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं इन्हीं के ऊपर आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे क्या, इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शंस लीजिएगा और उनको यूज करके क्वेश्चन बनाइएगा और आंसर दीजिएगा।
जो भी मुझसे पूछना चाहता है दे कैन गो फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। पूछ लीजिए जो भी प्रश्न पूछना चाहे। ग्रेसी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? ग्रेसी आपने हैंड रेज किया है, यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो ग्रेसी। ग्रेसी ने वैसे हैंड रेज कर लिया है, कुछ ना कुछ। शुमाइला आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, मैं कह रही हूँ सर कि है ना डिडे में जब है ना यस्मिन आंसर देंगे तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि पास की बात है तो सेकंड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। ग्रेसी बोल रही है इतने सारे सेंटे बनाने हैं। हाँ जी, एक बार तो रिवीजन कर रहे हैं हम, सारी चीजों का सेंटे बनाएंगे बनाएंगे। आप क्या करो, आप 2-3 एक्शंस लो या आप 10-12 अलग अलग एक्शन लो। एक सेंटेंस में एक एक्शन यूज करिए, सबके एक एक सेंटेंस बना लीजिए, बस हो गया। 10-12 सेंटेंस तो बनेंगे, 10-12 क्वेश्चन होंगे, 10-12 आंसर्स, बस ग्रेसी हो गया ना काम, इजी। हमारा तो बस पर्पस इतना है ओके कि सर। आप समझें कि सारे सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, सब में फॉर्मूला लगाना आप सीख जाएं और सारी चीजों के मतलब को आप जरूर समझें। ये है हमारा पर्पस यहाँ पर, ठीक है? ओके, और कौन पूछना चाहता है? Anybody? सबके 10-10 बनाने हैं। बीनू सबके 10-10 बनाओगे तो चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक्शन एक में लगा दो, बस बहुत है, ठीक है? तो 10-12 बस बनेंगे, सबके ओके 10-10 सर। मत बना देना। और आपकी इच्छा है, आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो तो खूब सारी प्रैक्टिस करो, जितने आप बना सकते हो बनाकर देखो, पर मुझे चेक कराने के लिए ज्यादा मत देना, ठीक है? ओके, एनीबॉडी एल्स फील्स लाइक आस्किंग? बाकी किसी को पूछना है? वन ऑफ थिंग आई वुड डेफिनेटली से हियर, एक चीज मैं आपसे जरूर बोलूंगा, एंड दैट इज व्हाट,